क्यों करवाया? आप जानते थे मैं नहीं चाहती है, नहीं करना चाहिए था आपको ऐसे। फिजा, आपने फिजा और जारून का निकाह क्यों? कोई जरूरत नहीं है उस जालिम औरत से मिलने की। का करीब आकर दूर क्यों चलते ले वो रिदा की? आप मेरे मामा तुमसे मिलना चाहती है। क्यों मिलना चाहती है? आप क्या बात करनी है उन्हें मुझसे? ड्रामा सीरियल शिकंजा की आने वाली नई एपिसोड में कुछ यूँ दिखाया जा रहा है कि अब हो चुकी है शादी जारून और फ़िज़ा की। फ़िज़ा और जारून अब आपस में बहुत ज़्यादा खुश हैं और जारून की तो ख्वाहिश ही पूरी हो चुकी है क्योंकि वो तो शुरू से ही फ़िज़ा से मोहब्बत करता था। बस उनके दरमियान दूरियां जो थी वो सिर्फ़ और सिर्फ रानी की वजह से थी। रानी जो कि इन दोनों को एक नहीं होने दे रही थी। रानी जो कि फ़िज़ा की ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई थी। रानी ने रिदा के तो खा गई, लेकिन वो फ़िज़ा की भी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहती थी, लेकिन उसकी यहाँ आकर ये चाल नाकामयाब हो गई। जो खड्डा वो फ़िज़ा के लिए खोदना चाहती थी वही खड्डा उसके लिए खोद गया। यानी कि फ़िज़ा ने जो कि ना चाहते हुए भी अब साकिब ने जारून और फ़िज़ा की शादी करवा दी। यहाँ रानी से ये बात अब हज़म नहीं हो रही। रानी जो है अब किसी तरीके से ये चाह रही है कि फ़िज़ा और जारून का रिश्ता में वो चलने नहीं देगी। वो कोई ना कोई ऐसे सूरत हाल पैदा करेगी जिससे इन दोनों के दरमियान में तलाक हो जाए और ये दोनों खुश ना रह सके। यहाँ रानी जब अपने घर पर आती है तो फ़िज़ा के हाथ में कंगन देखकर वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है। हाइपर इस कदर हो जाती है कि उसकी हसद की आग जो है वो उगलने लग पड़ती है और वो नफ़रत जो फ़िज़ा के लिए वो दिल में रखती थी वो मुंह पर आ जाती है। साकिब भी यही सब कुछ देख लेता है और जब वो हाथ उठाने लगती है तो साकिब भी उसका हाथ पकड़ लेता है। वो इस कदर हसद से पागल हो जाती है कि वो फ़िज़ा को छोड़ती ही नहीं और उसके हाथ से कंगन उतरवाना चाहती है। लेकिन यहाँ उसकी माँ अपने उसे कहती है साकिब को कि इसको इसके घर से ले जाओ इसे यहाँ से ले जाओ ताकि हमारे घर में अमन हो जाए। यहाँ रानी की माँ भी अब ये चाहती है कि रानी जो है हमारे घर में इंटरफेयर ना करे, क्योंकि रानी के इंटरफेयर करने से उनका घर का सुकून बर्बाद हो जाएगा। यहाँ साकिब जो है जब घर आता है तो वो रानी से बहुत ज़्यादा उलझ जाता है। रानी के तो असल चेहरा तो अभी तो साकिब ने देखा ही है कहाँ है। साकिब को तो अब आकर आहिस्ता आहिस्ता पता चलने लगा है कि रानी के दिल में नफ़रत कितनी है अपनी नंदों के लिए। एक नंद को तो वो खा चुकी है, साकिब को नहीं पता कि उसने क्या किस कदर जुल्म और ज़्यादती की हद पार की थी और उसने कितना बड़ा गुनाह किया है। रिदा का अगर इलाज हो जाता बर वक्त तो हो सकता था वो बच सकती थी, लेकिन यहाँ रानी की वजह से रिपोर्ट छुपा देने की वजह से उसका इलाज अधूरा रह गया, जिसकी वजह से वो तो यहाँ से इस दुनिया से चली गई। लेकिन अब यहाँ रानी की भी तो खैर नहीं है। आखिर बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। यहाँ कुछ ऐसे ही हाल अब रानी का भी होने वाला है। रानी की हर मर्तबा तो चाल कामयाब होने वाली नहीं है। रानी अब बहुत बुरी तरह फंसने वाली है। अपनी नफ़रत की आग में खुद ही इस कदर फंस गई है कि आहिस्ता आहिस्ता वो सारी नफ़रत अब साकिब देखने भी लग पड़ा है। साकिब आकर रानी से उलझता है और रानी को बहुत बड़ा बुरा भला कहते हैं और तभी जाकर वो जान जाता है कि रानी के दिल में फ़िज़ा के लिए किस कदर नफ़रत है। इधर दूसरी जानिब राशिद जो है वो किसी सूरत कोई भी अपना जुर्म उगल ही नहीं रहा और ना ही बता रहा है कि उसको किसने ऐसा करने पर मजबूर किया है, क्योंकि वो जानता है कि उसके पीछे किसका हाथ है। और जारून भी किसी तरीके से जान ही चुका है, क्योंकि उस रात वो तो उगल ही देता है कि इन सब के पीछे रानी का हाथ है और रानी ज़मानत भी कराने आ जाती है। रानी की ज़मानत कराने पर वो आखिरकार थोड़ा बहुत का समझ ही चुका है कि कहीं इस सूरत हाल में रानी का हाथ तो नहीं है, क्योंकि रानी जो है वो किस कदर नफ़रत करती है ये भी वो जानता है और यहाँ उसकी माँ भी जानती है कि रानी जो है किस कदर नफ़रत करती है। अब बस ये खुलना रह गया है, इस बात को पूरा वाज़ेह होना रह गया है कि इस सब के पीछे रानी का ही हाथ था। रानी के बारे में जब ये बात खुलकर सामने आ जाएगी तो सोचो उस वक्त क्या होगा, जब रानी की अंजाम क्या होगा, जब ये खुलकर आएगा साकिब के सामने कि रानी ने ही फ़िज़ा को किडनैप कराया था और फिर रानी ने ही किस तरह करके रिदा की उसकी वजह से मर चुकी थी। अब ये बात कब खुलेगी और ये रिपोर्ट कब सामने आएगी, जब ये पता चलेगा कि रिदा जो है वो रानी की ही वजह से मर चुकी है, क्योंकि अगर वो रिपोर्ट्स ना छुपा दी तो उसका इलाज भी हो सकता था।
रानी अपने डैड से ये कहती है कि आपने मेरे ना चाहते हुए भी रानी फ़िज़ा को एक्सेप्ट कर लिया है, आपको ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसके डैड जो है वो नहीं जानते कि उसकी बेटी किस कदर नफ़रत करती है और क्या कुछ कर सकती है। रानी की तो अब बस अंजाम होना बाकी है। रानी की हकीकत आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सबके सामने आ ही रही है। अब तो बस ये रानी का अंजाम देखने के लिए सभी बेताब हैं कि रानी का अंजाम आखिर में होता क्या है, क्योंकि रानी ने जो किस कदर अपनी नंदों का जीना हराम किया है, रानी ने जिस कदर अपनी नंदों के लिए खड्डे खोदे और क्या कुछ नहीं किया उसने, अब रानी का अंजाम तो होना ही चाहिए। इधर दूसरी जानिब अरहम की माँ का तो अंजाम हो ही चुका, वो भुगत ही चुकी है जीनत की सूरत में। जीनत किस तरह उसे भूखा रखती है, खाने को कुछ देती ही नहीं और उल्टा उसके सामने आकर उसे साफ साफ ये कह देती है कि जल्द तो मर जाओ तो ज़्यादातर बेहतर है और तुम्हें मैं खाने को नहीं दूंगी। जैसे ही अरहम को देखती है तो उसके रूप रंग बदल जाते हैं और फ़ौरन से वो ये कह देती है कि आप कुछ खा लें, आप कुछ खा क्यों नहीं रही, आप मुझे क्यों इतना तंग कर रही हैं। यहाँ आराम जब आता है अपनी माँ से पूछता है तो यहाँ माँ उसकी रो रो कर दुहाई दे देकर यही कहती है कि मुझे इसने भूखा रखा हुआ है, मुझे खाने को कुछ नहीं दे रही, ये झूठ बोल रही है। यहाँ आराम इतना तो जानता है कि जीनत किस किस्म की है और किस नेचर की लड़की है। यहाँ जीनत इस कदर लालची हो चुकी है कि वो जब उसकी सास अपने बेटे का अरहम को पुकार रही होती है मदद के लिए तो वो नहीं बुलाती। हाँ, अलबत्ता उसकी माँ के दिल में और उसकी बहन के दिल में थोड़ा सा तरस आ ही जाता है कि वो अरहम को फ़ौरन से कॉल करके बुला ही लेती हैं। लेकिन यहाँ जीनत जो है इस कदर बदतमीज़ और इस कदर बदअखलाक लड़की है कि वो किसी सूरत भी अपनी सास को जो है वो छोड़ने वाली नहीं है। अब यहाँ वो दोनों को बर्बाद करने का इरादा कर चुकी है और वो ये चाहती है कि किसी तरीके से इस घर के पेपर जो है वो सिग्नेचर करवा ले और उसने ये करवा भी लिया है। उसने उसकी माँ से सिग्नेचर भी करवा दिए उस घर के पर और उस घर पर अब अपना राज होगा, क्योंकि उसके पास उसके कागजात आ चुके हैं और जो जाली पेपर उसने सिग्नेचर करवा लिए हैं। अब तो उस सूरत में तो ये अरहम का भी घर नहीं रहा, अरहम और उसकी माँ दोनों ही भुगत रहे हैं। अब उसकी माँ जो है उसके पास रिदा तो नहीं है जिससे वो माफ़ी मांग सके, लेकिन वो फ़िज़ा को कॉल करवा कर बुलवाती है। अरहम जब फ़िज़ा से बात करता है, उसे बुलवाता है, तो फ़िज़ा जो है वो मानती नहीं है आने के लिए, क्योंकि उसकी बहन के कातिल ही अक्सर ज़्यादातर उसकी अपनी पुप्पो ही हैं। क्योंकि अगर वो नहीं जानती थी जीनत, तो उसकी पुप्पो तो जानती थी कि रिदा किस किस्म की लड़की है, लेकिन उस वक्त उनके इस तरह की बातें, जली कटी बातें सुना देने की वजह से फ़िज़ा जो थी वो ज़िंदगी की बाजी हार गई। अब जो है फ़िज़ा जो है अपनी पुप्पो से यही कहती है और अरहम से भी यही कहती है कि ये रिश्ता पुप्पो ने खुद ही तोड़ा था और टूटे हुए रिश्ते इतनी आसानी से नहीं जुड़ सकते। और अब पुप्पो मुझसे क्या चाहती हैं, अब हमें उनको हमसे क्या चाहिए। लेकिन यहाँ उसके दिल में इंसानियत अभी भी बाकी है। हो सकता है कि ज़ारून उसे लेकर चला भी जाए। यहाँ ज़ारून और फ़िज़ा जो है वो शॉपिंग करने के लिए जा रहे होते हैं कि इतने में रास्ते में उन्हें जो है ज़ारून को निशाना बनाते हैं उसके दुश्मन और उसको फायर कर देते हैं और ये गोली जाकर सीधा ज़ारून के बाजू पर लग जाती है। यहाँ फ़िज़ा बहुत ज़्यादा घबरा जाएगी और आने वाली नई एपिसोड में कौन कौन चाहता है कि फ़िज़ा रानी का जो अंजाम हो वो बहुत ही ज़्यादा बुरा और जल्द से जल्द हो जाए। आने वाली नई एपिसोड को जानने के लिए जुड़े रहिए खान ड्रामा रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा।